Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine. Today we will study chapter 25, Think Before You Answer. This chapter is based on riddles. Riddles? A difficult question that you ask people for fun that has a clever or amusing answer. In Hindi, we can say riddles are paheli. We generally ask riddles from our classmates, our friends, parents, and etc. Now, even something as simple as a riddle can do wonders for kids in numerous ways. Means there are lots of benefits of riddles. Riddles encourage problem solving and critical thinking at a young age. रिडल्स अगर हम सॉल्व करते हैं और हमें उसकी आदत होती है सॉल्व करने की, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है हमारे अंदर, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है किड्स के लिए और सभी के लिए. रिडल्स आर बेनिफिशियल इन इम्प्रूविंग किड्स वोकेबलरी. अगर जो रिडल्स हैं वो बेस्ड है वोकेबलरी के ऊपर, तो इससे बच्चों की वोकेबलरी को भी इंक्रीज किया जा सकता है. एंड लाफ्टर एंड ह्यूमर आर वाइटल एंड रिडल्स ऑफन प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल ह्यूमर. रिडल्स होती हैं, इससे हमें हंसी भी आती है, एक वे ऑफ प्रैंक भी होता है, यू कैन से, इससे हंसी मजाक भी होती है, और इस हंसी मजाक के साथ साथ हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है. मीन्स हमारी बुद्धि का डेवलपमेंट भी होता है हंसी मजाक के साथ साथ, मतलब अम्यूजमेंट के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी रिडल्स करती हैं. They relax minds of kids while educating them in a way they find interesting. Means एक interesting manner में riddles बच्चों को educate कर सकती हैं. So riddles are beneficial for kids. Okay, now I'm telling you some riddles. Which is the biggest English alphabet that contains the most water in it? Answer is C. Okay. What would weight more, 1 pound cotton or 1 pound iron? Neither weighs more or less, as they weigh the same 1 pound. मीन्स क्वेश्चन है कि किसका वजन ज़्यादा होगा, 1 पाउंड कॉटन का या 1 पाउंड आयरन का. तो आंसर है कि किसी का ना ज़्यादा है ना किसी का कम है, दोनों ही 1 पाउंड है. और ऐसे ही जो पहली रिडल थी कि विच इज़ द बिगेस्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इंग्लिश लेटर का वो कौन सा वर्ड है जो बहुत बड़ा है और सारा पानी उसके अंदर आता है, तो वो है सी. सी फॉर कैलकाटा, मगर SEA उसको भी हम सी ही बोलते हैं. तो दीज आर रिडल्स. ओके, लेट्स मूव टू द चैप्टर. Riddle me this, riddle me that, who's afraid of the big black bat? I will never forget this immortal line spoken by the Riddler in Batman. Riddles have always intrigued me. हमेशा ट्रिगर करती हैं रिडल्स, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करती हैं, ह्यूमर के साथ साथ आपकी वोकेबलरी इंक्रीज करती हैं. इन मैनी वेज रिडल्स आर beneficial for kids. Okay, first, there is a plane traveling from Delhi to Mumbai at 300 mega per hour. But unfortunately, just as it reaches the Western Ghats, it crashes into a mountain. Where do they bury the survivors?
इन दिल्ली और इन मुंबई। मीन्स कि प्लेन है, ट्रैवलिंग कर रहा है दिल्ली टू मुंबई 300 मेगा पर आवर्स पे, वो क्रैश हो जाता है वेस्टर्न घाट पे। तो अब वो पूछ रहे हैं कि जो सर्वाइवर्स हैं उनको कहाँ बरी किया जाए, दफनाया जाए, दिल्ली में या मुंबई में। सो द आंसर इज व्हाई वुड दे बरी द सर्वाइवर्स। मीन्स सर्वाइवर्स का मतलब क्या होता है? सर्वाइवर्स की मीनिंग होती है जो बच गए। तो जो बच ही गए हैं तो उनको हम दफनाएंगे क्यों? ओके, अंडरस्टैंड? व्हाई वुड दे बरी द सर्वाइवर्स? तो सर्वाइवर्स का मीनिंग जो बच गए, तो बचे हुओं को दफनाना ही क्यों है, वो तो बच चुके हैं ना। नाउ सेकेंड वन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एनिमल डिड मोसेस टेक ऑन द आर्क? इट वॉज नॉट मोसेस, मोसेस ही नहीं है वो, इट वॉज नूह। ये क्या है? नूह। ओके, थर्ड वन, बिफोर माउंट एवरेस्ट वॉज डिस्कवर्ड which was the tallest mountain in the world? Mount Everest was still the tallest even before it was discovered. अगर माउंट एवरेस्ट डिस्कवर नहीं हुई थी तो उससे पहले भी माउंट एवरेस्ट ही सबसे टॉलेस्ट पीक, यू कैन से माउंटेन है वर्ल्ड में, उसके डिस्कवर होने से पहले भी और उसके डिस्कवर होने के बाद भी। Someone at a party introduces you to your mother's only sister's husband's sister-in-law. He has no brothers. Who is this lady? Your mother. Answer is your mother. Someone at a party introduce you, तुम्हें इंट्रोड्यूस करते हैं टू योर्स मदर्स ओनली सिस्टर्स, कि तुम्हारी मम्मी की केवल एक बहन से, हस्बैंड्स सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड के सिस्टर इन लॉ मतलब मदर की सिस्टर। ही हैज़ नो ब्रदर, उनके कोई भी ब्रदर नहीं है। हु इज दिस लेडी? दिस इज योर मदर। Two planes take off at the same exact moment. They are flying across the Indian Ocean. One leaves Delhi and is flying to Melbourne at 500 miles per hour. The other leaves Melbourne and is flying to Delhi at only 450 mega per hour. Because of a strong headwind, which one will be closer to Delhi when they meet? They will both be at the same distance from Delhi when they meet. यहाँ पे बात डिस्टेंस की है। अब वो चाहे 450 मेगा पर आवर्स किलोमीटर से चले या फिर 500 माइल्स पर आवर से चले, दोनों डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहे हैं, मेलबोर्न टू दिल्ली एंड दिल्ली टू मेलबोर्न। ओके, नाउ question number 6. A man and his son met with a terrible accident when driving home from a cricket game. The man is taken to the emergency room for treatment and the boy is taken straight to the operating table. The surgeon comes over to the operating table, sees the boy and says, I cannot operate on this patient. He is my son. How can this be? This is possible because man को लेकर गए वो इमरजेंसी रूम में और यहाँ पे ये डिस्क्राइब नहीं किया कि उसके सन को ऑपरेटिंग टेबल पे लेकर गए हैं। यहाँ पे यूज़ किया द बॉय इज टेकन स्ट्रेट टू द ऑपरेटिंग टेबल। तो जब सर्जन ने ऑपरेटिंग टेबल पर आए तो यहाँ पे द बॉय नॉट हिज सन, तो वो बॉय उनका बेटा निकला, तो इसलिए ये पॉसिबल है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Johnny's mother had 3 children. The first child was named April,
The second child was named May. What was the third child's name? Johnny. Very simple. Johnny's mother had 3 children. Johnny की मम्मी के 3 children है. The first अप्रैल हो ही गया, सेकंड आपका मई हो गया, तो थर्ड वन जॉनी. Now question number 8. If having only one match on a freezing winter day, you entered a room which contains a lamp, a kerosene heater and a wood burning stove, which should you light first? The match, of course. वन मैच, एक ही मैच है तो ठीक है. कंटेन्स अ लैम्प, अ कैरोसिन हीटर एंड अ वुड बर्निंग स्टोव. तो इन सबको आपको किससे जलाना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैच बॉक्स से यूज करना होगा ना आपको. 9th one. A man was critically wounded during a vicious fight in 2007. He died and was buried in 2006. How is this possible? The dates are 2007 BC and 2006 BC. Now, 10th one. A 10-foot rope ladder whose rungs are 1 feet wide is hanging over the side of a boat. Only 1 feet of the ladder is under the water. If due to heavy rain, the water rises at the rate of 1 feet every 2 hours. How many hours will it take to cover half of the ladder? The ladder will always be 1 foot under the water because as the water rises, so does the boat. अगर पानी अगर ऊपर होता है तो बोट भी तो ऊपर ही ऊपर तैरेगी ना, बोट थोड़ी ना अंदर डूबेगी तो लैडर भी डूबेगा. इसलिए बोट में जो लैडर है वो हमेशा 1 फुट ही रहेगा पानी के अंदर. बोट का तो काम ही पानी के ऊपर तैरना होता है ना. वाटर राइज होगा तो बोट फिर भी पानी के ऊपर ही स्विम करेगी. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. फिल द एक्सरसाइजेस इन योर बुक. I know that there is a problem with question number 6 because I have another question and you students have another question. Okay, so I will send the answer of 6th question also, which question you have in your book. Okay, thanks a lot. Have a nice day and watch the video carefully and attentively.